Hello guys, my name is Dr. Sriram. Welcome to my YouTube channel, The Core Anatomy. Today's our topic is joints. Let's start joints. जॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले अपन देखेंगे जॉइंट की डेफिनेशन। जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन एंड कार्टिलेज, दो बोन के बीच के जंक्शन को, एक बोन और दूसरी बोन जहाँ पे कनेक्ट होती है, उन दोनों के बीच के जंक्शन को जॉइंट बोलते हैं। और एक बोन और एक कार्टिलेज के बीच में जहाँ पे दोनों कनेक्ट होती है, उस जंक्शन को भी जॉइंट बोलते हैं। तो जॉइंट किसको बोलेंगे? बोन और बोन वाले बीच को ही नहीं, कार्टिलेज और बोन वाले बीच को, और बोन और कार्टिलेज वाले बीच के जॉइंट को क्या बोलेंगे? जॉइंट्स। जॉइंट आर मोर इन चाइल्ड देन अडल्ट। चाइल्ड में जॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, अडल्ट में चलते चलते फ्यूज हो जाते हैं, वो अडल्ट तक पहुँचते पहुँचते, इसलिए जॉइंट बच्चों में ज़्यादा होते हैं और अडल्ट में कम होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन 4 टाइप में किया गया है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद में रीजनल क्लासिफिकेशन, और सबसे लास्ट में आता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन। 4 टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो 1 बाय 1 देखते हैं अपन। सबसे पहले नंबर पे आता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, लेकिन इसको अपन आगे डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे फंक्शनल क्लासिफिकेशन से। फंक्शनल क्लासिफिकेशन को 3 टाइप में डिवाइड किया है: सिनआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस और डायआर्थ्रोसिस। सिनआर्थ्रोसिस ऐसे जॉइंट होते हैं जो इमूवेबल होते हैं, मतलब मूव नहीं कर सकते उनको। और एम्फीआर्थ्रोसिस, एम्फी वर्ड से आपको पता चल रहा होगा, जिसको स्लाइटली मूवेबल और नॉन मूवेबल, मूव भी कर लेता है और नहीं भी करता। फिर इसके बाद में आता है डायआर्थ्रोसिस। डायआर्थ्रोसिस फ्रीली मूवेबल होता है, वो फुल मूव कर लेता है। तो देखते हैं, सिनआर्थ्रोसिस इमूवेबल जॉइंट होता है, एम्फीआर्थ्रोसिस स्लाइटली मूवेबल होता है, डायआर्थ्रोसिस फ्रीली मूवेबल। ये इनके डायग्राम में एग्जांपल दिए हुए हैं, ये देखो। सिनआर्थ्रोसिस, सिनआर्थ्रोसिस कौन कौन से हो गए ये देख दो। एक तो गोम्पोसिस, जो गम जहाँ पे अपने दांत टीथ जहाँ पे लगे हुए थे ना, उस जॉइंट को सिनआर्थ्रोसिस बोलते हैं, बिल्कुल इमूवेबल होते हैं वो। एक सूचरल, खोपड़ी में अगर कोई जॉइंट है तो खोपड़ी वाले जॉइंट अगर मूव करेंगे तो खोपड़ी तो हिल जाएगी ना। तो अपने को समझ में आ रहा है नाम से ही कि कौन कौन से हो सकते हैं। खोपड़ी के हो गए सिनआर्थ्रोसिस। सिनआर्थ्रोसिस जो जॉइंट है वो एक तो स्कल के सूचर जॉइंट हो गए और गोम्पोसिस हो गए, और भी कई सारे हैं। फिर इसके बाद में आता है एम्फीआर्थ्रोसिस। एम्फीआर्थ्रोसिस में लिटिल मूवमेंट होता है, कम मूवमेंट होता है। तो ये प्यूबिक सिम्पाइसिस बीच वाले जॉइंट को एम्फीआर्थ्रोसिस कहते हैं। डायआर्थ्रोसिस जिसमें फुल मूवमेंट होता हो, फुल मूवेबल होते हैं। तो कौन से हो गए? जैसे नी जॉइंट हो गए, एल्बो जॉइंट हो गए, एंकल जॉइंट हो गए, फ्रीली मूवेबल होते हैं। फिर इसके बाद में आता है रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन भी 3 टाइप के होते हैं: स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप और लिम्ब टाइप। अब स्कल टाइप के जितने भी जॉइंट है वो पूरे इमूवेबल होते हैं, क्योंकि अगर स्कल के जॉइंट को अगर मूव करने लग गए तो फिर आपकी खोपड़ी तो स्टेबल थोड़ी ना रहेगी, नहीं रहेगी। अपने को समझ लेना है, समझना ज़्यादा है और याद कम रखना है। कि आइडिया लगाओ, आप आंखें बंद करके सोचो, अच्छा सूचरल जॉइंट हो गए स्कल के अंदर, सूचरल जॉइंट मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर ये मूव करेंगे तो खोपड़ी हिल जाएगी। तो नाम से ही पता चल गया आपको। फिर उसके बाद में ये देखो, अच्छा नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ये तो मूवेबल है। मूव क्यों करते हैं? क्योंकि इनको मूव करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे समझना है आपको। तो स्कल टाइप के इमूवेबल हो गए पूरे। फिर आती है वर्टिब्रल टाइप के। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इनके बीच में जो जॉइंट होता है ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, तो स्लाइटली मूवेबल हो गए। लिम्ब में जितने भी जॉइंट है वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट। फिर इसके बाद में था अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन। आर्टिकुलेटिंग बोन के अकॉर्डिंग कितने टाइप के जॉइंट होते हैं? पहला होता है सिंपल टाइप का, फिर दूसरा होता है कंपाउंड टाइप का, थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स टाइप का जॉइंट। सिंपल टाइप का जॉइंट क्या होता है? जहाँ पे 2 बोन आर्टिकुलेट हो रही हो, मतलब 2 बोन जुड़ रही हो जहाँ पे, वो हो गए सिंपल टाइप के। कंपाउंड टाइप का जहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा बोन जुड़ रही हो, वो कंपाउंड टाइप का हो गया। और कॉम्प्लेक्स टाइप का जहाँ पे जॉइंट कैविटी डिवाइड बाय एन आर्टिकुलर डिस्क, जहाँ पे जॉइंट कैविटी एक आर्टिकुलर डिस्क से डिवाइड हो रही हो, तो वो हो गया कॉम्प्लेक्स टाइप का। अब देखा सिंपल जॉइंट, 2 बोन आर्टिकुलेट, अब 2 बोन मिलकर जो जॉइंट बना रही है उसको सिंपल टाइप का बोल दिया। इंटरफेलेंजियल जॉइंट, फेलेंजेज के बीच में जो जॉइंट होता है, ये फेलेंजेज एक ही तो होती है, फेलेंजेज के बीच में जो जॉइंट होता है सिंपल टाइप का जॉइंट हो गया। और कंपाउंड जॉइंट, मोर देन 2 बोन आर्टिकुलेट, एल्बो जॉइंट हो गया, रिस्ट जॉइंट हो गया। अब एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट के अंदर रेडियस अल्ना हो गई और ह्यूमरस हो गई, 2 से ज़्यादा हो गए ना, 3 बोन हो गई, तो ये हो गया कंपाउंड टाइप का।
फिर इसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स जॉइंट। व्हेन जॉइंट कैविटी डिवाइडेड बाय एन आर्टिकुलर डिस्क, जब जॉइंट कैविटी एक आर्टिकुलर डिस्क द्वारा डिवाइड होती है तो वो जॉइंट कॉम्प्लेक्स जॉइंट कहलाते हैं। अभी कहाँ कहाँ पे होता है? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट हो गए, टेम्पोरल बोन मैंडिबल के बीच के जॉइंट को टेम्पोरोमैंडिबुलर, स्टर्नोक्लेविकल स्टर्नम और क्लेविकल के बीच के जॉइंट को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स जॉइंट हो गया ये भी। फिर इसके बाद में आता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जो सबसे पहले नंबर पर आया था। मैंने आपको कहा था कि आगे आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल टाइप का। स्ट्रक्चरल टाइप में देखो, ये फाइब्रस जॉइंट हो गया स्कल के अंदर। अब ये फाइब्रस जॉइंट ये मूव थोड़ी ना कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दूसरे नंबर पर कार्टिलेजिनस जॉइंट हो गया, दो वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेज होती है तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट हो गया। साइनोवियल जो फुली मूवमेंट करता है, जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है तो उसकी वजह से फुली मूवमेंट करता है, फ्रिक्शन नहीं होने देता साइनोवियल फ्लूइड, तो ये तीसरे टाइप का हो गया। अब एक एक को देखते हैं। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं? सूचर्स, सिंडेस्मोसिस और गोम्पोसिस। फाइब्रस जॉइंट वो होते हैं जिसमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो, वो फाइब्रस जॉइंट होते हैं। अब सूचरल जॉइंट को देखते हैं। सूचर्स में प्रेजेंट ओनली इन स्कल, ओनली स्कल में प्रेजेंट होते हैं। ये भी कई सारे टाइप के हैं। प्लेन हो गए जैसे इंटरनेजल सूचर, जो दो नेजल के बीच में सूचर होता है इंटरनेजल सूचर, ये एक प्लेन टाइप का सूचर है। सेरेट, इंटरपेराइटल सूचर, पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर होता है वो सेरेट टाइप का होता है। स्क्यूमस, टेम्पोरोपेराइटल सूचर, टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन के बीच के सूचर को स्क्यूमस टाइप का सूचर होता है। डेंटिकुलेट, लैम्बर्ड स्ट्रक्चर बिटवीन पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन, पेराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच के सूचर को डेंटिकुलेट टाइप का सूचर बोलते हैं। सिंडाइलिसिस, सिंडाइलिसिस कौन सा जॉइंट होता है? बिटवीन रोस्ट्रम ऑफ स्पिनोइड एंड अपर बॉर्डर ऑफ वोमर। स्पिनोइड बोन का जो रोस्ट्रम पार्ट होता है और वोमर का जो अपर बॉर्डर होता है, इन दोनों के बीच में जो सूचर है उसको सिंडाइलिसिस बोलते हैं। ये तो हो गया सूचर टाइप का। फिर इसके बाद में आता है सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस कहाँ पे होता है? मिडल पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के मिडल पार्ट में जो जॉइंट होता है उसको सिंडेस्मोसिस टाइप का जॉइंट बोलते हैं। ये मोर फाइब्रस होता है, कनेक्टेड बाय इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन द्वारा कनेक्ट होता है। जैसे रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट होता है वो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन द्वारा कनेक्ट होता है, जिसको सिंडेस्मोसिस बोलते हैं। ये लिखा हुआ इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, इंट्रोसियस टेलोकैल्केनियम जॉइंट, टिबिया फिबुला, रेडियस और अल्ना के बीच के जॉइंट को, और इंट्रोसियस टेलोकैल्केनियम लिगामेंट, सिंडेस्मोसिस टाइप का जॉइंट होता है। तो ये हो गया सिंडेस्मोसिस। फिर इसके बाद में आता है गोम्पोसिस। गोम्पोसिस पैग एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं गोम्पोसिस जॉइंट को। गोम्पोसिस कहाँ पे होता है? गम्स, टीथ के जो गम्स होते हैं ना उनके बीच में होता है। रूट ऑफ टीथ इन इट्स बॉडी कैविटी, जिसको सॉकेट बोलते हैं। प्रीडोंटल लिगामेंट, ये गोम्पोसिस टाइप का होता है। टूथ को कभी अपन बोन नहीं मानते, मतलब टूथ को आप कह नहीं सकते कि ये बोन है, क्योंकि बना हुआ कैल्शियम का होता है, लेकिन ये इसको बोन नहीं कर सकते अपन, तो टूथ को बोन नहीं मानते हैं। ये मैंने लिखा है, नोट लगा कि टूथ को बोन नहीं मानते। फिर इसके बाद में आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं फाइब्रस जॉइंट, फिर सेकंड नंबर पे कार्टिलेजिनस जॉइंट। बोन आर जॉइंट बाय कार्टिलेज, जब बोन कार्टिलेज द्वारा जॉइंट बनाती है कार्टिलेज से मिलके, तो उसको कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं। अब कौन कौन सा? पहले नंबर पर सिनकोंड्रोसिस, जो रिब्स है, अपने रिब्स स्टर्नम से जिस कार्टिलेज से जॉइंट बना रही है, ये कार्टिलेज से ही तो मिलके बना रही है, बीच में कार्टिलेज होती है, डायरेक्ट नहीं कनेक्ट होती है, तो इस कार्टिलेज वाले जॉइंट को सिनकोंड्रोसिस बोलते हैं। और जहाँ पे इंटरवर्टिब्रल के बीच में और प्यूबिक सिम्पाइसिस, दो प्यूबिक बोन मिलके जॉइंट बनाती है ना, तो उस बीच वाले जॉइंट को सिम्पाइसिस बोलते हैं। सिनकोंड्रोसिस बिल्कुल इमूवेबल होता है, ये मूव नहीं कर सकता, और सिम्पाइसिस स्लाइटली मूवेबल होता है। तो एक एक को देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसको सिनकोंड्रोसिस या हाईलाइन कार्टिलेज जॉइंट बोलते हैं। अब हाईलाइन कार्टिलेज जॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कार्टिलेज होती है ना इस जॉइंट पे, ये हाईलाइन कार्टिलेज होती है, इसलिए इसको हाईलाइन कार्टिलेज जॉइंट बोलते हैं। ये टेम्परेरी नेचर के अंदर बहुत टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं रहता है। बोन्स आर यूनाइटेड बाय ए प्लेट और हाईलाइन कार्टिलेज, इसकी जो बोन्स है ना वो यूनाइट रहती है, जुड़ी हुई होती है, या तो एक प्लेट से या फिर हाईलाइन कार्टिलेज से। मतलब जैसे ये जॉइंट है, इन दोनों के बीच में अगर ये जॉइंट बन रहा है, ये कार्टिलेज है, तो ये जो कार्टिलेज है ना ये हाईलाइन कार्टिलेज होती है। जैसे मैं आपको डायग्राम बताया था, ये देखो, ये स्टर्नम हो गई और ये रिब्स हो गई, इन दोनों के बीच में ये जो कार्टिलेज है हाईलाइन टाइप की कार्टिलेज है।
फिर इसके बाद में आता है दिस जॉइंट इज मूवेबल एंड स्ट्रॉन्ग। ये जॉइंट इमूवेबल होता है और स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है और टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। सिनोस्टोसिस, सिनोस्टोसिस एक वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है? कार्टिलेजिनस प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय बोन। जब कार्टिलेजिनस बोन रिप्लेस हो जाती है बोन के अंदर तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिनोस्टोसिस। सिनोस्टोसिस। अब इसके जॉइंट्स कौन से होते हैं? जॉइंट्स बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। कौन सा एपिफाइसिस और डायफाइसिस? ये बोन थी, ये नीचे तो था, बीच में तो था डायफाइसिस और ऊपर की तरफ था ये बोन, ये बीच में हो गया डायफाइसिस और ये ऊपर और ये नीचे था एपिफाइसिस। तो बीच में जो जॉइंट रहेगा ना, ये जॉइंट होता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट या सिनकॉन्ड्रोसिस। स्फिनो ऑक्सीपिटल जॉइंट, स्फिनोइड बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो भी एक तरह का कार्टिलेजिनस जॉइंट, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। फर्स्ट कॉन्ड्रो एक्सटर्नल जॉइंट, फर्स्ट कॉन्ड्रो एक्सटर्नल जॉइंट, फर्स्ट जो कार्टिलेज और स्टर्नम जहाँ पे जॉइंट बनता है ना, वो भी एक तरह का यही जॉइंट होता है, प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट। कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। फिर इसके बाद में आता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को सिम्पाइसिस भी बोलते हैं और फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट भी बोलते हैं। फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बीच में अब प्राइमरी जो था उसके अंदर तो हाईलाइन कार्टिलेज थी और इसके बीच में जो जॉइंट में कार्टिलेज होती है वो फाइब्रो कार्टिलेज होती है, जो कि एक तरह की मूवेबल होती है, स्लाइटली मूवेबल होती है और ये परमानेंट टाइप का जॉइंट होता है। परमानेंट एंड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, ये लाइफ में परमानेंट रहता है शुरू से लेकर एंड तक। ऑक्यूर इन मीडियन प्लेन ऑफ बॉडी, परमिट लिमिटेड मूवमेंट, ये स्लाइटली मूवेबल होता है, मैंने अभी बताया आपको। और वो वाला हाईलाइन कार्टिलेज वाला वो इमूवेबल होता है। आर्टिकुलर सरफेस कवर्ड बाय हाईलाइन कार्टिलेज, इसका जो आर्टिकुलर सरफेस जहाँ से कनेक्ट होती है वो हाईलाइन कार्टिलेज से कवर्ड रहता है। यूनाइटेड बाय डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, किससे यूनाइटेड रहता है, किससे जुड़ा हुआ होता है ये? फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रस टाइप की जो कार्टिलेज होती है उससे जुड़ा हुआ होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? प्यूबिक सिम्पाइसिस, मैन्यूब्रो एक्सटर्नल जॉइंट, मैन्यूब्रम और स्टर्नम के बीच के जॉइंट को। इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, जो दो वर्टिब्रा के बीच के जो जॉइंट होता है, कार्टिलेज होती है ना यहाँ पे, इस जॉइंट को सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट या फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है साइनोवियल जॉइंट। फर्स्ट नंबर पे फाइब्रस, सेकंड नंबर पे कार्टिलेजिनस, थर्ड नंबर पे आता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट मोस्ट इवॉल्व जॉइंट एंड मोस्ट मोबाइल टाइप जॉइंट। सबसे अच्छा इवोल्यूशन अगर किसी का हुआ है तो साइनोवियल टाइप के जॉइंट का हुआ है और सबसे मोबाइल मूवेबल जो जॉइंट होता है वो साइनोवियल टाइप का जॉइंट होता है। आर्टिकुलर सरफेस आर कवर्ड विथ हाईलाइन कार्टिलेज, इसका जो आर्टिकुलर सरफेस है जहाँ पे दो बोन मिलकर जो जॉइंट बनाती है उसकी जो कवरिंग होती है वो हाईलाइन कार्टिलेज की कवरिंग होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जिसको अपन बोलते हैं। अब आर्टिकुलेट कार्टिलेज एवेस्कुलर टाइप की होती है, नॉन नर्वस होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है, लुब्रिकेटेड विथ साइनोवियल फ्लूइड। इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड रहता है इस जॉइंट में, तो जो लुब्रिकेशन होता है साइनोवियल फ्लूइड की वजह से लुब्रिकेशन होता है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर लुब्रिकेशन जो होता है वो साइनोवियल फ्लूइड की वजह से होता है। ये एवेस्कुलर वेस्कुलर नेचर की नहीं होती, एवेस्कुलर इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, नॉन नर्वस कोई नर्वस सप्लाई नहीं होती इसके अंदर, और इलास्टिक टाइप की होती है, स्लाइटली इलास्टिक मतलब लचीलापन होता है इसके अंदर। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? स्लिपरी सरफेस फॉर फ्री मूवमेंट, ये एक स्लिपरी सरफेस होता है जिसकी वजह से फ्री मूवमेंट हो जाता है। जैसे आइस ऑन आइस, एक आइस की क्यूब को अपन दूसरे आइस क्यूब के ऊपर रखे कि जो उसकी वजह से जो स्लाइड होगा ना, जो मूवमेंट होगा, फ्री मूवमेंट होगा, स्लिपरी मूवमेंट, उस टाइप का मूवमेंट होता है साइनोवियल जॉइंट के अंदर, साइनोवियल फ्लूइड की वजह से। जॉइंट कैविटी फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड, इसकी जो जॉइंट कैविटी होती है वो साइनोवियल फ्लूइड से भरी हुई होती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं हो पाता है। जॉइंट इज सराउंडेड बाय आर्टिकुलर कैप्सूल, इसका जो जॉइंट है वो कवर्ड रहता है चारों तरफ से आर्टिकुलर कैप्सूल के द्वारा। अब आर्टिकुलर कैप्सूल क्या होता है? ये एक तरह का फाइब्रस कैप्सूल होता है जो साइनोवियल मेम्ब्रेन से, इसके ऊपर साइनोवियल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है और फाइब्रस कैप्सूल से बना हुआ होता है ये। अब इसके बाद में अपने तीनों जॉइंट हो गए। अब तीसरा जो जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब ये देखो, पाइवट टाइप का होता है, ये ग्लाइडिंग टाइप का होता है, हिंज टाइप का होता है, बॉल एंड सॉकेट टाइप का होता है, कॉन्डाइलॉइड टाइप का होता है, सैडल टाइप का होता है। अब आप डायग्राम से समझो, देखो पाइवट जॉइंट कैसा होता है, इस तरह का होता है पाइवट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कैसे होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट इस टाइप का होता है। हिंज जॉइंट इस टाइप का होता है। बॉल एंड सॉकेट, ये बॉल एंड सॉकेट टाइप इस टाइप का होता है।
कॉन्डाइलॉइड ये ऐसा होता है कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, और सैडल जॉइंट ऐसा होता है। डायग्राम से आप काफ़ी कुछ समझने को मिल जाएगा आपको, एक बार देख लो डायग्राम को आप ध्यान से। सबसे पहले नंबर पर आता है प्लेन साइनोवियल जॉइंट। प्लेन साइनोवियल जॉइंट, इंटरकार्पल जो जॉइंट होता है वो भी प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है। इंटरकार्पल, दो कार्पल्स, कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजेस, जो कार्पल्स के बीच का जो जॉइंट रहेगा वो भी प्लेन साइनोवियल जॉइंट है। इंटरटार्सल, इंटरकार्पल इंटरटार्सल, ये दोनों जॉइंट होता है प्लेन साइनोवियल टाइप के जॉइंट होते हैं। जॉइंट बिटवीन आर्टिकुलर प्रोसेज ऑफ वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के बीच में जो आर्टिकुलर प्रोसेज होता है वहाँ पे जो जॉइंट रहता है वो भी प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है। क्रिकोथायरॉइड जॉइंट, क्रिकोथायरॉइड जॉइंट, क्रिकोइड और थायरॉइड के बीच में जॉइंट होता है वो भी प्लेन साइनोवियल टाइप का जॉइंट होता है। सुपीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट, सुपीरियर टिबिया और फिबुला के बीच में जो जॉइंट होता है वो भी एक तरह का प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है। इंटरकॉन्ड्रल जॉइंट, जो 5th रिब्स से लेकर 9th रिब्स के बीच में जो जॉइंट होता है इंटरकॉन्ड्रल, कार्टिलेज के बीच में जो जॉइंट होता है वो भी एक तरह का प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट एक्सेप्ट फर्स्ट, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में जो जॉइंट होता है फर्स्ट कार्पल और मेटाकार्पल को छोड़ के वो भी एक तरह का प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है। टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स के बीच में जॉइंट होता है प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है। इंटरमेटाटार्सल जॉइंट और इंटरमेटाकार्पल जॉइंट, ये भी एक तरह का प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है, दो मेटाकार्पल और मेटाटार्सल्स के बीच के जॉइंट। कॉन्ड्रो स्टर्नल जॉइंट, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज और स्टर्नम, कार्टिलेज जहाँ पे स्टर्नम से जुड़ी होती है वो जो जॉइंट होता है वो भी एक तरह का प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है एक्सेप्ट फर्स्ट वाली रिब्स को छोड़ के। सेक्रोइलाइक जॉइंट, सेक्रम और इलाइक के बीच में जॉइंट होता है वो भी एक तरह का प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है। इसके बाद में आता है दूसरे टाइप का हिंज जॉइंट। फर्स्ट पे था प्लेन साइनोवियल जॉइंट, दूसरे टाइप का था हिंज जॉइंट। एल्बो जॉइंट एक तरह का हिंज जॉइंट होता है, एंकल जॉइंट भी हिंज जॉइंट होता है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट हिंज जॉइंट होता है। ये 3 टाइप के जॉइंट होते हैं जो हिंज जॉइंट होते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर इसके बाद में आता है पाइवोइड जॉइंट, जिसको ट्राइकोइड जॉइंट भी बोलते हैं, पाइवोइड जॉइंट या ट्राइकोइड जॉइंट। सुपीरियर और इन्फीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, सुपीरियर और इन्फीरियर रेडियस अल्ना के बीच में जो जॉइंट होता है वो पाइवोइड टाइप का जॉइंट होता है। मीडियल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, मीडियल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट भी पाइवोइड टाइप का जॉइंट होता है। फिर उसके बाद में आता है कॉन्डाइलर या बाइकॉन्डाइलर जॉइंट। नी जॉइंट, नी जॉइंट एक तरह का कॉन्डाइलर जॉइंट है। राइट और लेफ्ट जो जॉइंट, ये जो जहाँ पे जुड़ता है ना जबड़ा, इस जॉइंट को टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट भी बोलते हैं, ये एक तरह का कॉन्डाइलर टाइप का जॉइंट होता है। फिर इसके बाद में आता है इलिप्सोइड जॉइंट, इलिप्सोइड जॉइंट, इलिप्सोइड जॉइंट के टाइप कौन कौन से? रिस्ट जॉइंट हो गई, रिस्ट जॉइंट, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, एटलेंटो ऑक्सिपिटल जॉइंट, ये 3 टाइप के जॉइंट इलिप्सोइड टाइप के जॉइंट है। तीनों जॉइंट, ये तीनों जॉइंट इलिप्सोइड, इलिप्सोइड टाइप के जॉइंट है। फिर इसके बाद में आता है सैडल या सेलार जॉइंट, सैडल जॉइंट को सेलार जॉइंट भी बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, कैलकेनियोक्यूबॉइड जॉइंट, इनक्यूंडो मेल्यूलर जॉइंट, और बिटवीन फीमर और पटेला के बीच के जॉइंट को सैडल जॉइंट कहते हैं। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट हो गया, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट हो गया स्टेनोक्लेविकल के बीच का, फिर कैलकेनियोक्यूबॉइड जॉइंट हो गया, इनक्यूंडो मेल्यूलर जॉइंट हो गया, बिटवीन फीमर और पटेला के बीच के जॉइंट को भी सैडल जॉइंट होता है, वो भी एक तरह का। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसको स्फेरॉइडल टाइप का होता है ये। शोल्डर जॉइंट एक तरह का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का टाइप है। हिप जॉइंट ये भी बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। टेलोकैलकेनियोक्लेविकुलर जॉइंट ये भी बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। और सबसे लास्ट में इनक्यूडो स्टेपेडल जॉइंट, ये भी बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। इसी के साथ अपने जॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, जॉइंट्स वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे पूरी होती है।